तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए जो भारत ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया और अच्छी तरक्की कह सकते हो आप कि सेमी कंडक्टर की दुनिया में इंडिया कूद गया है। तो उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है वो देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सेमी कंडक्टर प्रोसेस विक्रम 32 का अनावरण 2 सितंबर 2025 को किस कार्यक्रम में हुआ। तो देखिए विक्रम 32 का अनावरण किया गया है, चिप है देखिए, और 2 सितंबर को, लेकिन किस प्रोग्राम में इसमें पूछा गया है। तो ये सेमीकॉन इंडिया 2025, ये इसका आंसर है, सेमीकॉन इंडिया 25। अब इस बात को समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर पहले हम लोग पूरा पूरा इंपोर्ट करते थे, और किसी देश को ख़त्म करना है मान लीजिए तो उसकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक दीजिए, वो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। तो इस मतलब इतना चारों तरफ दुनिया में आप देख रहे हो ट्रम्प का क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा अगर कोई सेमीकंडक्टर बनाता है तो वियतनाम बनाता है, और भी देश बनाते हैं। तो जितना भी सेमीकंडक्टर आता है उससे मोबाइल, आपका गाड़ियाँ, सब में सेमीकंडक्टर लगता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पे हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो दो नाम इम्पॉर्टेंट निकल के आए हैं, एक तो विक्रम 32 जो आपको याद रखना है, और एक सेमीकॉन इंडिया 2025। अब इसकी समय रेखा देखते हैं आप। समय आप रेखा देखिए इसमें 2009 में विक्रम 1601 16 बिट का डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद 2023 से 25 में ये जो अब की हुआ है ये विक्रम हुआ है, और 2 सितंबर को इसको रिवील किया गया है। तो पहले ये 16 बिट का बना था, अब ये 32 बिट का बनता है। अब ये जो लेटेस्ट आया है 32 बिट पे हम लोग ने काम किया है, इसका नाम है विक्रम 32। तो पहले 16 बिट था। अब इससे याद कर लीजिए कि विक्रम 32 जो नाम है, विक्रम 32, ये 32 बिट को डिनोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीएसटी रिफॉर्म में क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म में हुआ है कि 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद ने 56वीं बैठक हुई। तो ये दो पहले क्वेश्चन में भी देखिए, कुछ क्वेश्चन छिपे होते हैं कि कौन सी बैठक थी। ये 56वीं, आपसे भी पूछ सकता है कौन सी बैठक थी, तो 56वीं बैठक थी। ठीक है, कब हुई? 3 सितंबर को हुई है। 3 सितंबर को, ये गलत लिखा है यहाँ पर, 22 सितंबर लिखा है, 3 सितंबर होगा ये, 3 सितंबर, 3 सितंबर को हुई। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया देखिए। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ के, पहले अपने पास क्या था, 5%, 12%, 18%, 18% के बाद आपके पास सीधा 28%। तो ये स्लैब 4 थे, तो अब इनको ख़त्म करके सिर्फ 2 कर दिया गया है। दो कौन कौन से? एक 5% और एक 18%। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो 5 किस पे किया गया है? 5 उस पे किया गया जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल आइटम है। देखिए बहुत ज़रूरी आइटम है जो डेली हमको चाहिए, जैसे दूध, पनीर, मिल्क, जितना भी चीज़ें हैं मतलब डेली कंज्यूम करने को, इस पर 0% कर दिया गया है। और नेसेसरी आइटम जो है, जो मतलब हमको डेली चाहिए होता है, जैसे साबुन, सोप, शैम्पू, ये सब चीज़ें, इनमें 5%। तो दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि किस पे कम हुआ किस पे ज़्यादा हुआ। आप इससे समझिए जो बहुत इसेंशियल आइटम है, बिल्कुल बेस, कि दूध के बिना चाय नहीं बन सकती इंडिया में, हो बिना चाय के यहाँ कुछ हो नहीं सकता। मेडिसिन के बिना कुछ नहीं हो सकता, जो कैंसर की दवाएं हैं, हार्ट की दवाएं हैं, डायबिटीज़ की दवाएं, तो इन पे 0% ही कर दिया गया, इस पर टैक्स ही हटा दिया गया, एकदम 0% हो गया है। तो इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, तो इससे दिमाग लगे कि इससे बिना काम नहीं हो सकता, तो 0% कर दिया गया है। अब नेसेसरी गुड्स क्या है, जो ज़रूरत है, जैसे साबुन से चाहिए नहाने के लिए, आवश्यक सामान चाहिए, उस पर 5% कर दिया गया। उस पर कितना कर दिया गया? 5%। उस पर 5% कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। अब स्टैंडर्ड आइटम, जैसे अब देखिए जैसे जैसे ज़रूरत
गैर ज़रूरत में बदल रही है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है। जैसे पंखा, कूलर, टीवी, इसे एक लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का नहीं बदल सकता, कम से कम ये चाहिए ही चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी था, उसके बाद ये ज़रूरी था, अभी सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो 0, 5, 18 अभी लिविंग स्टैंडर्ड की चीज़ें हो गई, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब 18% में आ गया। पहले ये 28% में आता था। तो सोचिए 3,000 से 4,000 का फ़र्क आ जाएगा, अब इतना सस्ता होगा। लेकिन दो स्लैब तो थी, एक स्लैब और बढ़ा दी गई है, लेकिन ये नया है, बिल्कुल नया है, 40%। अब 40%, देखिए यहाँ पे जो लॉस होगा, अब जैसे टैक्स कलेक्शन कम होगा, तो उसको यहाँ से वसूलने के लिए दिमाग लगाया इन्होंने कि 40% कर दो। अब किस पे कर दो? जो गैर जरूरी आइटम है, जैसे तम्बाकू, गुटखा, लग्जरी कार, BMW, आप मर्सिडीज लीजिए, टेस्ला लीजिए, या टेस्ला और महंगी हो जाएगी। तो जो लग्जरी की आइटम है, जिसको मतलब आप बस अनाप शनाप पैसा है, उसे सिर्फ दिखाने के लिए लेना है, या अपना कह सकते हो आप अपना भौकाल मेंटेन करना चाहते हो, उन सब चीज़ों पे 40% हो गया है। तो इसकी जो समय रेखा थी वो आप देख लीजिए, ये 22 तारीख से लागू होगा, ये याद रखिएगा। 22 सितंबर से लागू होगा। और न्यूज कब आई है? 3 सितंबर को आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। रमन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशियन नोबेल कहा जाता है। किस भारतीय संगठन ने शिक्षा में अपने काम के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जीता है? तो ये उसका उत्तर है कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये संस्था है। ये बच्चियों की शिक्षा के लिए काम करता है। इसको जो है ये चुना गया है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए ये इस कैटेगरी में पहला अवार्ड है, सबसे पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव दिस अवार्ड। ये गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है। फाउंडेड बाय सफीना हुसैन, सफीना हुसैन ने इसके फाउंडर हैं। ठीक है, अब देखिए ऑफन रिफर टू एशियन नोबेल प्राइज। अब ये कब हुआ? 1957 में इसको फिलीपीन के प्रेसिडेंट की सम्मान में ये शुरू किया गया था। तो 19, देखिए ये जीके भी यहाँ पे निकल रहा है कि 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में रेमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट किया गया, एनुअली दिया जाता है। यहाँ से हम देखिए, हमने जो क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं ये बहुत क्रीम क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन हमने नहीं रखा है। इस ऐप का उद्घाटन किया, उस ऐप का उद्घाटन किया, ये तो रोज उद्घाटन होते रहते हैं, जगह जगह स्टेट्स में होते रहते हैं। आप सिर्फ क्रीम क्वेश्चन पे हमारा फोकस है, और क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनते भी हैं। अब इंडिया यूएसए, अब देखिए इंडिया यूएसए की युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई, इंडियन यूएसए। अब इतनी गर्मा गर्मी चल रही थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन यूएसए की जो है ये हुई है अलास्का यूएसए में, और फोर्ट वेनराइट, वेनराइट फोर्ट जगह है अलास्का में है। तो यहाँ पर हुई है। अलास्का कहाँ है? मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, अलास्का यहाँ पर है एकदम कॉर्नर में। पहले ये रसिया का भाग था, रसिया से अमेरिका ने खरीद लिया। आज वही वो परेशान है रसिया, अगर ना बेचा होता तो सोचिए नाक पे दम कर सकता था रसिया। तो इंडिया और यूएसए के बीच युद्धाभ्यास हुआ कहाँ पर? वेनराइट में, यूएसए अलास्का में। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट? और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट देख लीजिए। सितंबर 2025 में स्वीकृत नई जीएसटी संरचना के तहत निम्न में से किस वस्तु पर 40% जीएसटी लगेगा? तो अब इसमें दो तीन ऑप्शन है, जैसे मोटरसाइकिल, स्मॉल कार देखिए 18% में ले लिया गया है। लग्जरी कार्स, मोटरसाइकिल अबव 350 सीसी, इस पे 40% दिया गया है। इनको 40% में डाला गया है कि भाई 350 सीसी आप ज़रूरत के लिए थोड़ी नहीं ले रहे हो, ये तो आप अपने शौक के लिए ले रहे हो, तो ये 40% में आता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है इसमें 18% है, लेकिन जो महंगी वाली हैं उनमें टैक्स बढ़ाया गया है, याद रखिएगा। और बिलो वाला भी 18% में आता है।
तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखिए कि 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक है उसमें लगेगा 40%, क्योंकि ये आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए हार्ले डेविडसन है, जो बुलेट आती है, उनके कुछ जो प्रीमियम मॉडल आते हैं 3-4 लाख रुपए, उनके लिए 5% किस पे है, बेसिक नेसेसिटी, और 18% क्या स्टैंडर्ड चीज़ों पे है, लग्जरी पे 40%, और बिल्कुल जो लाइफ के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है उन पे 0% कर दिया गया है। इसरो विक्रम 32 एडवांसमेंट क्या है, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन बनता है। इसरो द्वारा विकसित विक्रम 32 प्रोसेसर किस किस पुराने प्रोसेसर का उन्नत संस्करण है, कि विक्रम 32 किसका सक्सेसर है कह सकते हो आप। तो ये विक्रम 16 का है। तो बिल्कुल ईजिली याद रखिए कि देखिए जो अब आया है वो विक्रम 32 है। अब 32 का आधा कर दीजिए तो 16 आ गया, तो ये विक्रम 16 का 32 बिट है। ये 16 एक्चुअली क्या है, ये बिट रेट है इसका, कि क्वालिटी और कैपेसिटी को ये डिनोट करता है। कंप्यूटर में बिट्स होते हैं। ये देखिए आर्किटेक्चर क्या है, 16 बिट का ये विक्रम 16 है, विक्रम 32 बिट का है। लॉन्च ईयर कब है, 2009 का है। अब ये कब आया है, 2025, लेट आए लेकिन आए। तो ये 2009 में सबसे पहले, और ये विक्रम सारा भाई के नाम पे रखा गया, ये भी याद रखिएगा। व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा, आप मान लीजिए एक गाड़ी में एक बढ़िया जो कार होती है उसमें करीबन 1000 चिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सब स्पेस मिशन में अब यूज़ होगा, इसलिए इसको डेवलप किया गया है अपने ही होम उसमें। 0% जीएसटी किस पे लगी है, इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है। नई संदेश 0% जीएसटी किस में आती है, तो एकदम दिमाग में रखिए कि अब इस 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या गोल्ड जरूरी है किसी के लिए, गोल्ड जरूरी नहीं है। मोबाइल फ़ोन जरूरी है, नहीं। ब्रांडेड टेक्सटाइल जरूरी है, नहीं। लेकिन दूध तो जरूरी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन जरूरी है, तो सीधी 0%। ऐसे आप गेस भी कर सकते हो इसमें ईजिली। तो आज के लिए इतना ही, और कल से जो है कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक में आपके रिसर्च स्टेशन थे, आपने पढ़ा होगा, मैत्री और गंगोत्री। मैत्री और गंगोत्री। तो एक तीसरा बन रहा था, वो अब बन चुका है, वो भारतीय है। अब वो बन चुका है, उसी का क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक में भारत अनुसंधान भारती मैत्री स्टेशन से लगभग कितनी दूर है। तो 3 है आपके पास, मैत्री, गंगोत्री और भारती। कब इनकी नींव रखी गई ये भी देख लीजिए, 1982, 1989। ये बहुत पुराने समय में रखी गई। भारती जो है ये 2012 में रखी गई है, ये लेटेस्ट है। डायमंड लीग फाइनल 2025, डायमंड लीग 2025। 100 मीटर की दौड़ किस एथलीट ने जीती है, तो इनका नाम है क्रिस्टियन कोलेमन, यूएसए के हैं। इन्होंने विनिंग रेट है 9.97 सेकंड में, इन्होंने ये रेस जीती है, डायमंड लीग। ये 100 मीटर की दौड़ थी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन। ये देखिए ये अब मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं क्योंकि ये सेंटर ने लॉन्च किए हैं। जब सेंटर कोई चीज़ लॉन्च करती है तो आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है, स्टेट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लॉन्च किए गए पीएम ई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये किस लिए है, डायरेक्टली ये पूछा गया है। तो एक सेंट्रलाइज गेटवे है, एक्सेस ऑल मेजर डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट इनिशिएटिव अंडर पीएम ई विद्या। तो ये करेगा क्या, इसको देखते हैं। ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो पढ़ने वाली बुक्स हैं, इनको जो है
डिजिटली लोगों तक पहुंचाएगा। मेन चीज़ ई बुक्स का है, रेडियो का है, जैसे पॉडकास्ट का आजकल बहुत फैशन चला है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये सब इसमें इंटीग्रेट करी जाएंगी। चलिए आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं।